हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जाइट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जेई सीबीडी 2 की क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में सीबीडी 2 के एग्जाम में आ सकते हैं। और आज हम करेंगे मेजरमेंट के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ एन पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इफ द वैल्यू सिस्टम वोल्टेज इज दिस एंड टर्न रेशियो is 108 and the percentage error। जो हमें परसेंट, पहले यही फॉर्मूला है, जो हमें परसेंटेज एरर गिवन है, हमें सिस्टम वोल्टेज पता है, V1 हम नहीं पता, और हमें बाकी चीज निकालनी, तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले हम V1 निकाल लेते हैं, फिर V1 की हेल्प से V2 निकाल लेंगे। तो एरर कितनी गिवन है मुझे? गिवन है 5%। सिस्टम वोल्टेज कितनी गिवन है मुझे? 1100। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सिस्टम वोल्टेज 1 माइनस V1 अपॉन सिस्टम वोल्टेज इंटू 100। 100 में नीचे ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 100। 1 माइनस V1 अपॉन सिस्टम वोल्टेज, आगे पीछे भेज देता हूं, तो V1 अपॉन सिस्टम वोल्टेज, तो यहाँ आ गया 1 माइनस 5 अपॉन 100, तो ये आ गया, माइनस करोगे तो 95 अपॉन 100 आ गया। तो V1 इज हाउ मच? 95 अपॉन 100 इंटू सिस्टम वोल्टेज। सिस्टम वोल्टेज ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लाई करके, तो ये कितनी है? 11,000 है। कितनी है? 11,000। 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया 110 इंटू 95। तो उसमें कह सकते हैं 95 और 95, तो 5, ये हो जाएगा 14। 1045, एक जीरो बढ़ गया, तो 10450 वोल्ट, ये हमारी V1 आ गई। दिस इज V1। अब हमें पता है कि जो V1 अपॉन V2 है कितना होता है? N1 अपॉन N2, और जिसको हम रेशियो भी बोल सकते हैं। तो V1 मुझे पता है 10450, V2 मुझे निकालनी है। टर्न रेशियो कितना गिवन है मुझे? देखो 108 गिवन है, तो V2 को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, तो 10450 अपॉन 108 आ गया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो नियरली आंसर आएगा वो 96.75 के आसपास है, जिसको हम नियरली 96.8 मान सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जिसका सही आंसर हो गया वो गया ऑप्शन नंबर डी, 96.8। तो देखो आप पीटी के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कर, डिफरेंट के क्वेश्चन कर लिए, जिसमें एक बार हमें एरर भी निकाली, एक बार हमने सेकेंडरी वोल्टेज भी निकाली, और डिफरेंट चीज को हमने यहाँ पे निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द परसेंटेज वोल्टेज एरर ऑफ अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विद द सिस्टम वोल्टेज 6600 एंड हैविंग द टर्न रेशियो दिस एंड सेकेंडरी वोल्टेज। देखो वही क्वेश्चन है, हमें पहले V2 निकालना है, फिर हमें बाकी चीज निकालना। देखो हमें सिस्टम वोल्टेज गिवन है, पहले V1 निकाल लेते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा? टर्न रेशियो कितना है? 50। 50 इंटू 1 30 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 65, 6500 हमारी V1 आ गई। अब एरर निकाल लेते हैं। एरर फॉर्म में कितना? सिस्टम वोल्टेज 6600 माइनस V1 6500 अपॉन 6600 इंटू 100, तो ऊपर आ गया 100, ठीक है, नीचे आ गया 6600 इंटू 100, तो ये जीरो से ये जीरो हो गया, तो ये आ गया 100 अपॉन 66, तो ये हो गया 50 अपॉन 33, तो ये 1 पॉइंट समथिंग ही जाएगा, तो इसका आंसर 1.51% का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द स्केल स्पैन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैलिब्रेटेड बिटवीन 20 बार एंड 200 बार एंड यूज फॉर द प्रेशर मेजरमेंट। मेरे पास एक स्केल है जिसकी शुरुआत हो रही है 20 बार से, और वो कहां तक जा रहा है? आपका 200 बार तक का जा रहा है। तो जो इसकी स्केल है, स्केल रेंज कितनी होगी? देखो इसकी, यहां से देखिए यहां तक स्केल रेंज कितनी होगी? 200 माइनस 20, 200 माइनस 20 कितना हो गया? 80, 180 बार। कितना हो गया? 180 बार। स्केल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो कितना आ गया? 200 माइनस 20, 180। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 180 बार क्या हो गया? मेरा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी मींस द इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, आपकी जो भी आप चीज को मेजर कर रहे हो एग्जैक्टली वही रिजल्ट दे रहा है बारह आपको, ठीक है, वही रिजल्ट दे रहा है, ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है कि आंसर डेविएट नहीं हो रहा है, हाईली प्रिसाइज आंसर है आपका, मतलब आपका आंसर डेविएट नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा, वही वैल्यू पिक कर रहा है। तो इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जीरो ड्रिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, जीरो ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है थोड़ा सा चेंज होना। अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो हर बार आपके आंसर में थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, हर बार आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट होना। आंसर ड्रिफ्ट चेंज हो जा रहा है। बट अगर आंसर चेंज नहीं हो रहा है, अब आपका जो आंसर रिप्रोड्यूस हो रहा है वो सेम वही आ रहा है, तो उसको, इसका मतलब है कोई भी डेविएशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट में जीरो ड्रिफ्ट नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जीरो ड्रिफ्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। सिस्टमैटिक एरर इन बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गॉज मे बी कॉज्ड बाय। सिस्टमैटिक एरर जो होती है वो किस रीजन से हो सकती है, ठीक है, इन बॉर्डन ट्यूब में। फ्रिक्शन इन द पिंस एंड गियर्स ऑफ द एप्लीकेशन, इनकरेक्ट जीरो सेटिंग ऑफ पॉइंटर, वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इनकरेक्ट रीडिंग ऑफ स्केल ड्यू टू पहले। तो जो सही आंसर है वो है इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ पॉइंटर। अगर आपने पॉइंटर को जीरो पे सेट नहीं किया है तो वहां पे सिस्टमेटिक एरर आ जाएगी, वहां इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या जाती है, एरर आ जाती है। अगर आपको थोड़ा सा उठा हुआ है और तो उससे जो रीडिंग देगा वो क्या देता है, गलत देता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम काउंट करते हैं सिस्टमेटिक एरर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बहुत आया क्वेश्चन एग्जाम एसएसजी में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेम्परेचर in exposed situation where atmospheric variation can interfere with the temperature measurement give rise to the measurement of surface temperature in exposed situation where atmospheric variation can interfere with the temperature measurement give rise to। क्या होता है, जैसे अगर आप किसी चीज के सरफेस, जैसे मान लीजिए आप एक बॉडी है, इसके सरफेस के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होता है आसपास के एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर होता है, वो क्या करता है इसके टेम्परेचर को इफेक्ट करता है और उससे क्या हो सकता है आपकी रीडिंग में इंटरफेरेंस आ सकता है। तो इस एरर को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस एरर। क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस एरर। इंटरफेरेंस एरर कब आती है, जब कोई दूसरी चीज, एक जब आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो और कोई दूसरी चीज उस जिसको आप मेजर कर रहे हो उस पर इंटरफेयर कर रही है, उसके मेजरमेंट में इंटरफेरेंस लेके आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस एरर बोलते हैं। आप देखो ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए मेरे पास एक कॉइल है और मैं देख रहा हूं इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैं नाप रहा हूं फ्लक्स मीटर से, ठीक है, मैं देख रहा हूं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना फ्लक्स बन रहा है, मैं सब चीज को नाप रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड देख रहा हूं, जो भी देख रहा हूं इसके अंदर का, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, अब मैंने इसके आसपास एक मैग्नेट रख दिया, क्या रख दिया, मैग्नेट, ये रख दिया। ये मैग्नेट क्या कर रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इंटरफेयर कर रहा है, जिससे इसकी रीडिंग में क्या आ रहा है, अंतर आ जा रहा है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस एरर के अंदर ही काउंट करते हैं। जब एक दूसरी क्वांटिटी मेजर क्वांटिटी के मेजरमेंट में इंटरफेरेंस कर रही है, उसको डिस्टॉर्ट कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस एरर बोलते हैं। ये किसी भी चीज में आ सकती है, टेम्परेचर में भी आ सकती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, या रेजिस्टेंस में भी आ सकती है, बहुत जगह आ सकती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ओवर वायर स्ट्रेन गॉज फॉइल गॉज हैव द एडवांटेज। अगर हम बहुत ज्यादा बार ऑयल वायर वाला स्ट्रेन गॉज यूज करते हैं, स्ट्रेन गॉज का यूज प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है, कि कहीं पर अगर प्रेशर पड़ा है, स्ट्रेन पड़ा है, उसको मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके अगर हम बहुत ज्यादा वायर वाला, ओवर वायर वाला यूज करते हैं, तो उसका एडवांटेज क्या है कि हाई हीट डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ हीट ज्यादा बाहर निकल जाती है और रिजल्ट सही आता है। सुपर मैकेनिकल स्टेबिलिटी, मैकेनिकल स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप भारी से भारी सामान लगा सकते हैं, और एक्सीजन रिप्यूजिबिलिटी एंड लॉन्गर लाइफ भी बढ़ जाती है, और रिप्यूजिबिलिटी तुम्हारा सही, तो सारे सही है। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, कि सारे ऑप्शन क्या है इसके बिल्कुल भी सही है। आगे बढ़ते हैं, एरर डिटेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। इनमें से कौन सा एरर डिटेक्टर है, देखो मल्टीप्लेक्सर को बोलते हैं मैनी टू वन। क्या बोलते हैं, मैनी टू वन। डिकोडर क्या होता है, ये जो भी आपने कोडिंग करी उसको डिकोड करना। इंटीग्रेटर क्या होता है, चीज को इंटीग्रेट करना, उसको टाइम पे रिस्पेक्ट बढ़ाना। तो सही आंसर क्या है इसका, कंपैरेटर। क्या है, कंपैरेटर। वैसे डिजिटल का क्वेश्चन है। कंपैरेटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसमें ओप एम्प लगा होता है, और वो क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है और इनके बीच में जो कंपेयर करके डिफरेंस का आउटपुट दे देता है आपको।
तो दो वैल्यू का जो डिफरेंस होता है इसी को भी हम क्या बोल देते हैं, एरर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। इसीलिए कंपैरेटर को एक बार एरर डिटेक्टर भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, कंपैरेटर को हम एरर डिटेक्टर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। A wattmeter read 225.3 watt. The absolute error measured is minus 0.4. What is the true power? देखो हमारे जो एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। इसको आपको ध्यान रखना है। मेजर्ड वैल्यू पहले आती है, ट्रू वैल्यू बाद में आती है। जो आपने मेजर करी और असल में वो कितनी थी, ठीक है। तो ये मेजर्ड वैल्यू और जो आपने मेजर करी माइनस ट्रू वैल्यू उसकी कितनी थी, ठीक है। तो आपकी एरर कितनी आ रही है, देखो मेजर कितनी है, देखो पावर कितनी है, एरर कितनी आ रही है माइनस। ये आपने इंस्ट्रूमेंट ने मेजर करी और हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में एरर हो रहा, तभी हम एरर निकालते हैं, ठीक है। मेजर वैल्यू हमेशा इंस्ट्रूमेंट देगा आपको और ट्रू वैल्यू हमेशा मेंशन होती है, ठीक है, जो एक्चुअल में होती है, और ये आप इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हो। तो जो एरर आई है वो एरर आई है माइनस 0.11। मेजर्ड वैल्यू कितनी आई है 25.34 माइनस ट्रू वैल्यू टीवी हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यहां ले आता हूं, तो ट्रू वैल्यू कितनी हो गई 25.34, इसको मैं यहां ले आता हूं तो ये हो गया प्लस 0.11, तो ये हो गया 25.1, इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 4, यहां जोड़ोगे तो 5, 25.45 वॉट इज द राइट आंसर। तो जो इन्होंने मेजर करी होगी वैल्यू, जो सॉरी ट्रू वैल्यू रही होगी, वो रही होगी 25.4 वॉट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको हम नोट कर लीजिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है। ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया आपको, वॉट मीटर नहीं दी है रीडिंग, ये रीडिंग वैसे आप रीडिंग वैल्यू बोल सकते हो। और ट्रू वैल्यू एक्चुअल में क्या है, इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है एरर हो, ठीक है। तो अभी हम इसको यहां लगते हैं और ट्रू वैल्यू एक्चुअल में क्या है आपकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 29 क्वेश्चन है। 29 क्या कर रहा है, 0 to 100 वोल्ट एक वोल्ट मीटर है मेरे पास, उसकी एक्यूरेसी 1% है फुल स्केल में। व्हाट विल बी द एरर इफ इट रीड्स 50 वोल्ट। तो मेरे पास एक वोल्ट मीटर है, ठीक है। 0 से 100 वोल्ट का मतलब है जो उसकी मैक्सिमम ये फुल स्केल वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, फुल स्केल वैल्यू, फुल स्केल वोल्टेज। तो फुल स्केल कितना मेजर कर सकता है 100 वोल्ट, तो उसको हम बोलते हैं फुल स्केल वोल्टेज। तो फुल स्केल में जो उसकी एक्यूरेसी है कितने परसेंट है 1%। तो जब एक्यूरेस, कभी बार एरर को एक्यूरेसी के टर्म में भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे जो एक्यूरेसी एक्चुअली एक्यूरेसी नहीं है, एरर है। एरर कितने परसेंट की है 1%। कभी बार वो इसको एरर भी बोल सकता था कि एरर इतनी है। तो कैसे पहचाने कि एरर क्या है, अगर आपको बोलेगा कि एक्यूरेसी जो है वो 2% की है या 3% की है या 1% की है या 4% की है, तो समझ जाना आप कि वो एक्यूरेसी नहीं है, वो एरर है। किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर को एरर ही लिखा जाता है, किसी किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर को एक्यूरेसी के टर्म में भी लिखा जाता है। तो अगर एक्यूरेसी अगर आपको लिखता है कि 2% है, 3% है, 4%, तो समझ जाना कि वो एक्यूरेसी नहीं है, वो आपकी क्या बोलते हैं, एरर है, ठीक है। लेकिन अगर वो लिखता है कि एक्यूरेसी 95% है, ये 98% है, तो समझ जाना वो एक्यूरेसी। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे अगर आपको देगा, वो अगर आपसे बोलता है कि यार एक्यूरेसी जो है, इंस्ट्रूमेंट की जो एक्यूरेसी है ये 1% है, 1% है या 2% या स्मॉल दिया वैल्यू 3% है या 6% है, इतनी देगा, तो समझ जाना ये एक्यूरेसी नहीं है भाई, ये एरर परसेंटेज है। क्या है ये, एरर परसेंटेज। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर वो बोलेगा कि एक्यूरेसी जो है वो 90% है या 95% है या 98% है, तो आपको समझना है कि यार ये एक्यूरेसी ही है। ये क्या है, एक्यूरेसी है। उस केस में हम एरर कैसे निकालेंगे, जैसे यहां दी है 90%, तो एरर कितनी हो जाएगी 10%। यहां दी है 95%, यहां हो जाएगी 5%, और यहां पर हो जाती है 2%।
और कई बार इंस्ट्रूमेंट बोल देगा कि एरर जो है वो 2% है, 3% में, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा होता है ना, इंस्ट्रूमेंट में लिखने का स्टाइल होता है। कोई कोई इंस्ट्रूमेंट अपनी एक्यूरेसी को एरर के टर्म में लिखता है, कोई कोई एक्यूरेसी के टर्म में लिखता है, कोई कोई इस फॉर्म में लिख सकता है। तो किसी भी फॉर्म में वो लिख देते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, ये मैंने आपको लिखा दिया पॉइंट्स को, आपको ध्यान रखना। अगर आप ये समझ जाओगे, आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी, ठीक है। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि जो आपको एक्यूरेसी यहाँ पे दी है, एक्चुअल में वो एक्यूरेसी नहीं है, वो एक्यूरेसी नहीं है, एक्चुअली वो एरर परसेंटेज है। क्या है? एरर परसेंटेज है। और कितना है? 100 वोल्ट है फुल स्केल में। तो जो एरर आएगी, अब मैं निकालता हूं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी? 1%, 1/100 इंटू फुल स्केल वैल्यू, इंटू फुल स्केल वैल्यू। आपको ऐसे निकालना है। एब्सोल्यूट एरर कितनी की आएगी? 1/100 इंटू फुल स्केल। तो 1/100 फुल स्केल कितना है आपके पास? 100 वोल्ट। कितना है? 100 वोल्ट। तो कट गया, 1 वोल्ट आ गया। तो 1 वोल्ट की एरर हमेशा रहेगी इस इंस्ट्रूमेंट में। मैंने आपको थोड़ा पहले भी समझाया था कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, कभी चेंज नहीं होती, वो फिक्स रहती है। तो मैंने एब्सोल्यूट एरर कितनी निकाल ली? 1 वोल्ट निकाल ली। कितनी निकाली? आपको क्वेश्चन में जो एब्सोल्यूट एरर, जो भी आपको एरर परसेंटेज दी वो हमेशा फुल स्केल के रिस्पेक्ट में दी होगी। तो मैंने क्या करा, फुल स्केल जो परसेंटेज एरर मुझे गिवन थी, वो फुल स्केल के रिस्पेक्ट में कितनी आई? वो 1 वोल्ट आ गई। तो जो मेरी 1 वोल्ट निकल के आई, ये मेरी क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर है। अब ये मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी चीज को मेजर करूंगा तो हमेशा 1 वोल्ट आएगी, डिफरेंस आएगा। मान लीजिए अगर आपने 50 वोल्ट मेजर करा तो वहां पे 1 वोल्ट की एरर आएगी। अगर आपने 10 वोल्ट मेजर करा, वहां भी 1 वोल्ट की एरर आएगी। अगर आपने 90 वोल्ट किया तो वहां भी 1 वोल्ट की एरर आने वाली है ही है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है? व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर ऑन रीडिंग ऑफ 50 वोल्ट। 50 वोल्ट करने में कितनी एरर आएगी? तो अब हम निकालते हैं परसेंटेज एरर। मुझे निकालनी 50 के लिए। कैसे निकालूंगा? देखो, उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल एरर अपॉन क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। एक्चुअल एरर इंटू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100 तो एक्चुअल एरर कितनी है मेरी? 1 वोल्ट है। और जो मेजर करना है मुझे, किसको करना है? 50 वोल्ट को मेजर करना है, इंटू 100। इसको इससे मैच करूंगा तो उसका आंसर आ गया 2%। कितना आ गया? 2%। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया? 2% हो गया। इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आप 100 वोल्ट मेजर करोगे तो जो परसेंटेज एरर है वो कितनी आएगी? 1% की आएगी। लेकिन जब आप 50 वोल्ट मेजर करोगे तो वो जो एरर है वो 2% की हो जाएगी। मैं परसेंट को, परसेंटेज एरर चेंज हो गई, यहां परसेंटेज एरर 1% है, या परसेंटेज एरर 2% है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, एब्सोल्यूट एरर जो होगी 50 वोल्ट में भी 1 वोल्ट की दिखाएगा और 100 वोल्ट में भी 1 वोल्ट की दिखाएगा। परसेंटेज एरर का फर्क इतना हुआ कि 1 वोल्ट 100 के कंपेरेटिवली बहुत छोटा हुआ, इसलिए 1% हुआ, और 1 वोल्ट 50 वोल्ट के कंपेरेटिव थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो वहां पे 2% हुआ। यही अगर मान लेता हूं, अगर मैं 10 वोल्ट मेजर कर रहा होता तो यहां पे भी एब्सोल्यूट एरर 1 वोल्ट ही आती, लेकिन परसेंटेज निकालता तो कितनी होती? 1/10। मेजर कितनी करनी है? 10 इंटू 100, तो ये आता 10%। तो यहाँ पे एरर क्या हो जा रही है? 10% हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू जितनी ज्यादा आपकी कम होगी, परसेंटेज एरर उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसको आप कहीं पे नोट बना के लिख लीजिए कि जो परसेंटेज एरर होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रू वैल्यू। इसका मतलब क्या है? अगर आप 100 वोल्ट मेजर कर रहे हो तो परसेंटेज एरर 1% आ रही है, 50% मेजर करोगे तो 2% आ रही है, उससे कम मेजर करोगे तो 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 10 आ सकती है, वो और तुम्हारे क्या होगी? बढ़ती रहेगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या कह रहा है? देखते हैं। द रेशियो ऑफ आउटपुट चेंज फॉर अ गिवन सिस्टम इज रिफर्ड टू। देखो, आउटपुट परसेंटेज चेंज कितना आता है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का बेसिकली फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है अपॉन इनपुट में परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, इसको अभी कभी हम क्या बोल देते हैं? सेंसिटिविटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेंसिटिविटी बोल देते हैं। तो परसेंटेज हमें सेंसिटिविटी शो करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या 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 कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इनमें से इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि यार इंस्ट्रूमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन, और ये
इंस्ट्रूमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो जो सही आंसर है वो है रेंज। क्या है? रेंज। रेंज क्यों है? मेरे पास अगर एक मान लीजिए वोल्ट मीटर है, क्या है? वोल्ट मीटर है, तो आप इस वोल्ट मीटर में क्या आपको पता होना चाहिए कि आप इसका यूज कर सकते हो, तो वो इंपॉर्टेंट है इसकी रेंज। क्या पता चाहिए आपको? इसकी रेंज। जैसे बोलूंगा ये 0 से 100 वोल्ट का है, तो आपको पता है क्या है? 0 से 100 वोल्ट का है, तो उसको मैं 50-60 वोल्ट तक यूज कर सकता हूँ। बट अगर आपको रेंज ही नहीं पता होगी तो आप क्या पता लगाओगे मुझे इसका यूज कहाँ पे करना है? रेजोल्यूशन, रिपोजिबिलिटी, सेंसिटिविटी तो बात की चीज है। रेंज हमें बताएगा कि आपको किस वोल्ट तक इसको आप यूज कर सकते हो और किस वोल्ट तक आप इसको यूज नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने इसको यूज कर लिया 200 वोल्ट में, तो ये खराब हो जाएगा। तो हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रेंज मेंशन होनी चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 0 से 300 वोल्ट वोल्ट मीटर है मेरे पास, हैज गारंटीड एक्यूरेसी ऑफ, कितनी एक्यूरेसी गिवन है मुझे? 1% फुल स्केल की। द वोल्टेज मेजर इज बाय इंस्ट्रूमेंट 83 एंड द परसेंट। वो वही क्वेश्चन जो अभी थोड़ा पहले हमने करा। हमें 300 वोल्ट का इंस्ट्रूमेंट है और मैक्सिमम फुल स्केल कितनी है इसकी? फुल स्केल वोल्टेज कितनी गिवन है? 300 वोल्ट। मतलब ये मैक्सिमम 300 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। और यहीं पे आपको इसकी एरर परसेंटेज भी गिवन है। कितनी गिवन है? 1% गिवन है। ठीक है। बताना अगर हम 83 वोल्ट मेजर करेंगे यहाँ कहीं पे, तो कितनी एरर आएगी बतानी है हमें। वो परसेंट एरर निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। वो तो बुक भी चेंज नहीं होगी। तो एब्सोल्यूट एरर कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 1%, 1/100 इंटू 300 इंटू 300 वोल्ट। तो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 3 वोल्ट आ गया। तो 3 वोल्ट ऐसी एरर है जो हमेशा आएगी ही आएगी। इसको आप हटा नहीं सकते। यहां किसी भी पॉइंट में, आप किसी भी पॉइंट में अगर मैं कोई भी वोल्टेज को या किसी भी चीज को मेजर करूंगा, यहां मेजर करूंगा, 300 मेजर करूंगा, 200 मेजर करूंगा, 100 करूंगा, 83 कुछ भी मेजर करूंगा, तो 3 वोल्ट की एरर हमेशा आएगी आएगी। अब निकालते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो कितनी एब्सोल्यूट एरर आपके पास? 3 वोल्ट है और आप मेजर क्या कर रहे हो? 83 निकालना है हमें। 83 तो अपॉन 83 इंटू 100, तो ये आ गया 300 अपॉन 83। को सॉल्व करें तो 300 करूंगा 83 से डिवाइड, तो ये 3 ज़्यादा आएगा और 24, सॉरी कितना आएगा? और 4 3 12, 1 32 33, तो 4 ज़ा नहीं, 4 सा भी नहीं जाएगी, 3, ये 3 ज़्यादा आएगा, सॉरी ये 3 ज़्यादा आएगा। 83 3 ज़ा करते हैं इसको। 83 3 ज़ा 9, 24 9 हो गया। तो ये होगा 3 ज़ा 2 4 9, ये आ गया 51 पॉइंट, तो 3 पॉइंट समथिंग हो गया। 3 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, 3.62। तो उसका जो सही आंसर हो गया वो कितना हो गया? 3.62 राइट आंसर है। 3.62 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो यही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है कि एक वोल्ट मीटर है, एक्यूरेसी इतने परसेंटेज की फुल स्केल में और रीडिंग इतनी दिखा रहा है। तो एक्चुअल वोल्टेज व्हेन द रीडिंग इज 200, एक्चुअल वोल्टेज कितनी हो? तो पहले काम करते हैं, पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो वोल्ट मीटर है 300 वोल्ट का, एक्यूरेसी इसकी 2% है। तो फुल स्केल कितना होगा देखते हैं। तो पहले हम एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। कितनी होगी? 2% अपॉन 100 इंटू फुल स्केल कितना है मेरे पास? 300 है। तो ये 300 हो गई। 0 से 0 हो गया, तो ये आ गया 6 वोल्ट। कितना आ गया? 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट प्लस माइनस हो गया। कितना हो गया? 6 वोल्ट प्लस माइनस हो गया। इतनी एरर आपकी आनी ही आनी, 6 वोल्ट प्लस माइनस वोल्ट की। ठीक है। अब आपकी जो मेजर आप रीडिंग कर रहे हो, कितनी कर रहे हो? 220 कर रहे हो, 220 वोल्ट कर रहे हो। तो इसमें प्लस माइनस 6 वोल्ट की एरर आएगी आएगी। तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो जब इसमें तुमने 220 वोल्ट प्लस करोगे 6, तो ये जाएगा 228 वोल्ट। जब इसमें से आप 222 माइनस 6 कर दोगे तो ये जाएगा 216 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। तो 216 वोल्ट से लेके 220 वोल्ट तक का इसको आपने मेजर कर लिया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है। ये प्लस हो सकता है, माइनस, इसलिए मैंने दोनों लिख लिया। तो जो आप मेजर करोगे वैल्यू, मेजर करोगे
220 वोल्ट में, ठीक है, उसमें 6 प्लस माइनस मैं जोड़ दूंगा, इतनी एरर बढ़ भी सकती है, इतनी आपकी घट सकती है। प्लस एब्सोल्यूट एरर 6 वोल्ट की है, बट ये प्लस भी हो सकती है, मतलब 6 वोल्ट ऊपर भी हो सकता है, 6 वोल्ट नीचे भी हो सकता है। जैसे अगर आप 22 मेजर करने जा रहे हो, तो जो उसमें एरर आएगी वो प्लस 6 वोल्ट ऊपर भी हो सकती है, प्लस 6 वोल्ट माइनस भी हो सकती है। तो जब मैंने प्लस करा तो ये 228 आ गया, माइनस करा तो 216 आ गया। तो जो भी रेंज आएगी वो 216 से लेकर इसके बीच में आएगी, ठीक है। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 216 टू 228। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, देखो 20 क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी मेजरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है। और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग बहुत ज्यादा है। न्यूमेरिकल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो एरर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिकली जो एरर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो दिक्कत करते हैं, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि हमें कई बार समझ में नहीं आता है कि किस में क्या लें। तो मैंने आपको पूरा थॉरली समझा रखा है मतलब इस चीज में, और आपको किसी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत आएगी कहाँ पे क्या हो रहा है तो मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको वैसे मैंने आपको थॉरली समझा रखा है, बट किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अटक जाओगे या कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा, तो मुझसे आप दोबारा वहां पे जाके पूछ सकते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन कराया है यहाँ पे आप मुझे ये समझा दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगा। आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मैं जान नहीं पाऊंगा कहाँ पे आपकी वो है। और साथ साथ अगर आपको आपके अपने क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपके अपने डाउट्स भी हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या हमें आप क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं कि हमें करना है। तो मैं वेरी फर्स्ट जो नेक्स्ट वीडियोस बनेंगे उसमें आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।